जय श्री राधे। आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें और आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सकें। सज्जनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहते हैं। मानधाता जो राजा थे वो रघुवंश के बहुत ही वीर प्रतापी राजा थे। उन मानधाता ऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोगिने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों को मैं आपसे कहता हूं जो संपूर्ण फलों को देने वाले हैं। कहते हैं कि हे राजन, आमलकी का जो व्रत है वो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है और सब लोगों में मोक्ष प्रदान करने वाला है। 1000 गौदान के फल को प्रदान करने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसे इस एकादशी को करने से उसकी मुक्ति हो गई, उस प्राचीन इतिहास को मैं आपसे कहता हूं। कहते हैं कि हिष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से सुशोभित एक वैदिश नाम का नगर था। हे नृप शार्दूल्य, वहां सुंदर वेद ध्वनियां हो रही थीं। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहां चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी एक चैत्ररथ नाम का राजा राज्य किया करता था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शास्त्र एवं शस्त्रों को जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और लोभी दिखाई नहीं पड़ता था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। दुर्भिक्ष एवं महामारी कभी नहीं होती थी। उस नगर में मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और शिवजी का पूजन करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर के भगवान की भक्ति किया करते थे। राजा सत्तम इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक वहां रहते रहते बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि द्वादशी से युक्त थी, इस प्रकार की तिथि प्राप्त होती है। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक, बूढ़े सबने मिलकर के नियम और उपवास पूर्वक किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझ करके नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में जाते हैं। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्र, उपानह, पंचरत्न और सुंदर सुगंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से उसका पूजन किया और आमले के वृक्ष का भी पूजन किया। हे जामदग्नि, हे रेणुका नंदन, हे रेणुका के आनंद वर्धन, हे आमलकी की छाया में विराजमान, हे भुक्ति और मुक्ति के देने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे धात्रे, हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुम मेरा नमस्कार स्वीकार करो। हे धात्रे, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। रामचंद्र जी ने भी तुम्हारा पूजन किया था।
परिक्रमा करने से सब पापों को आप मेरे दूर कर दो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय जब ये पूजन पाठ, रात्रि जागरण, भजन पूजन सब चल रहा था, एक बहेलिया शिकारी वहां पर आता है। भूख और परिश्रम से युक्त, पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देख करके बड़ा हर्षित हो गया। वहां पर बैठ जाता है। यह क्या है, ऐसा मन में सोच करके आश्चर्य करने लगा। उसने वहां पर रखे हुए कलश को देखा, उसके ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया, वहां आंवले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा को उस बहेलिये कसाई ने श्रवण किया। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म सुना। विस्मय युक्त होकर के रात्रि में उसने सबके साथ में जागरण भी किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य जब अपने अपने नगर की ओर लौट आए तो शिकारी ने भी अपने घर की ओर प्रस्थान किया और घर पहुंच करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भोजन किया। बहुत काल तक वह इस धराधाम पर रहा। अनंतर जब उस व्याघ्र की मृत्यु होती है तो एकादशी व्रत के प्रभाव से और रात्रि के जागरण के प्रभाव से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बहुत बड़ा राज्य प्राप्त होता है। कहते हैं जयंती नगरी का विदुरथ नाम का एक बहुत समृद्ध राजा रहता था। उसके यहां वह शिकारी चतुरथ नाम का एक बलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह निर्भयता के साथ 10,000 ग्रामों का राजा हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी हुआ, चंद्रमा के समान प्रकाशवान हुआ, विष्णु के समान पराक्रमी हुआ, पृथ्वी के समान क्षमा युक्त हुआ, धर्मात्मा हुआ, सत्यवादी हुआ और भगवान नारायण का अनंत भक्त हुआ। ब्रह्मज्ञानी, कर्मशील, प्रजा का पालन करने वाला, दूसरों के घमंड को दूर करने वाला था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे, उसने अनेक प्रकार के दान दिए थे। वह एक दिन शिकार करने के लिए जाता है और दैव योग से अपने घर का रास्ता भूल जाता है। वहां राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। उस गहरे वन में अकेला राजा क्षुधा से पीड़ित होकर के भुजा का सहारा लेकर के सो जाता है। इसी अवसर पर पहाड़ी मलेच्छों का समूह वहां पर आ गया। जहां वह शत्रुओं को मारने वाला राजा था, वहां आकर के शत्रुता का वे मलेच्छ उसके साथ व्यवहार करने लगे। उन मलेच्छों ने पहले वैर को याद किया और उस महाबली राजा को घेर लिया। इसको मारना चाहिए, इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि इसने पहले हमारे पिता, माता, पुत्र, पौत्र, भांजे, मामा इत्यादि सबको मारा है। इसने हमको हमारे घर से निकाल दिया है। हम 10 दिशाओं में मारे मारे फिरते हैं। इतना कहकर के वे राजा के लिए शस्त्र उठा लेते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पाश, पट्टिस, बाण, खड्ग और धनुष लेकर के वे सब शत्रु राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। वे सब शस्त्र गिराते रहे, परंतु राजा के शरीर में चोट तक नहीं आती है। उनके शस्त्र कट जाते हैं, वे मलेच्छ निर्जीव हो गए। शास्त्र कुंठित होने से वे सब बेहोश हो जाते हैं। एक कदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रह जाती है। जो राजा के मारने को आए थे वे सब दुखी हो गए। इतने में ही राजा के शरीर से दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त सर्वांग सुंदरी एक स्त्री पैदा होती है। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भ्रकुटी वाली, नेत्रों से अग्नि को बरसाती हुई, दूसरी कालरात्रि के समान हाथ में चक्र लिए हुए, उसने क्रोध से भरी हुई मलेच्छों को मारने के लिए वह दौड़ पड़ती है। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार दिया। फिर राजा की जब नींद खुली तब इस आश्चर्य को उसने देखा।
मारे हुए मलेच्छों को देख करके राजा को हर्ष हुआ और बोला, मेरे प्रबल वैरी मलेच्छों को किसने मारा? इस काम को करने वाला मेरा परम हितकारी कौन है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुई। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देख करके आकाशवाणी हुई कि केशव भगवान के अतिरिक्त शरणागतों की रक्षा करने वाला कौन है? इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कुशल पूर्वक वन से अपने घर को आ जाता है। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमले की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह भगवान विष्णु की परम धाम को चले जाते हैं। ओम इति श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ला आमल की एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।